बच्चों हमारी जो सीरीज़ है 1500 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं यूपी के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। 29 जून को तुम्हारा एग्ज़ाम रहने वाला है ना। तो इसके लिए जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये तुम्हारे यूपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, बाकी और सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स के लिए आप लोग फार्मेम्स के ऐप पे विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। देखो बच्चों क्वेश्चन देखिए, आयनाइज ड्रग आर कंसनट्रेटेड इन। देखो आयनाइज फॉर्म है ड्रग की, तो आयनाइज होने के बाद जो है ड्रग अब्जॉर्ब नहीं हो पाती, तो ये कंसनट्रेट होगी कहाँ पर, यूरिन में होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहे आयनाइज ड्रग जो होती है वो वाटर सोल्यूबल होती है, पोलर होती है, कैन नॉट इजिली क्रॉस लिपिड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती, तो ट्रैप हो जाते रिनल ट्यूब्यूल्स में, हाईली कंसनट्रेट होगी यूरिन्स में फॉर एक्सक्रीशन। ओके, कॉल्चिकम की फैमिली पूछे, कॉल्चिकम ऑट्यूमनेल सोर्स होता है, फैमिली कौन सी होती है बच्चों, लिलिएसी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ड्रग एंड ड्रॉप रिएजेंट जो कि पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड होता है, तो इसमें रेडिश ब्राउन पीपीटी मैंने तुमको बताए थे। बाकी जो है ड्रैगन ड्रॉप में भी रेडिश ब्राउन है, और वैगनार में भी रेडिश ब्राउन पीपीटी हम लोगों ने पढ़े हैं ना, तो रेडिश ब्राउन होगा बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन ए होगा। फिर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होती है प्लांट का कोई पार्ट होगा, जैसे कि लीफ हो गया, बार्क हो गया, सीड हो गया, ये ऑर्गेनाइज्ड है। बट जूस जो है आलो का, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर भी कहते हैं। मॉइस्चर कंटेंट डिजिटल इसमें शुड नॉट बी मोर देन 5% से ज़्यादा बच्चों नहीं होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्लाइकोसाइड्स इन सना, सना SRO से मैंने आपको सना और रुबार्ब में जो है बच्चों ओ ग्लाइकोसाइड बता रखे हैं, तो ओ ग्लाइकोसाइड्स होते हैं आपके सना में, जो कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है। विनका की फैमिली आप लोगों से पूछिए तो एपोसाइनेसी आप लोगों के विनका जो कि कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है, फैमिली क्या होती है एपोसाइनेसी। प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रोपिन एल्कलोइड्स का प्रिकर्सर आप लोगों का ऑर्निथिन अमीनो एसिड पड़ा होगा, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। थोड़ा वसिका लीफ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये जो है वसिका का सोर्स है, थोड़ा वसिका एकैंथेसी फैमिली होती है, तो यह जो है हमारा एक्सपेक्टोरेंट होता है, तो इसको कफ एंड कोल्ड के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए प्यूरिन एल्कलोइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों, हमारा म्यूरिक साइड टेस्ट होता है प्यूरिन एल्कलोइड्स के लिए। बोन ट्रैगर टेस्ट एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, तो वान अर्क टेस्ट आपका एर्गोट के लिए होता है ना बच्चों। विटाली मोरिन ट्रोपिन एल्कलोइड्स के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा है ना। तो प्यूरिन एल्कलोइड्स के लिए बच्चों हमारा म्यूरिक साइड टेस्ट है, ऑप्शन डी होगा। ओके, फिर लिबरम बर्काट टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसके लिए होता है, लिबरम बर्काट टेस्ट जो होता है हमारा स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए होता है, तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन डी में स्टीरॉइड्स दिया है, करेक्ट है। एर्गोट पाउडर की ब्लू कलर विद पैरा डाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड के साथ में जो वानर का रिएजेंट होता है, तो एर्गोट पाउडर इसके साथ ब्लू कलर देते हैं। सेलेक्टिव कोक्स-2 इनिबिटर में कोक्सिब वाली ड्रग होती है, तो किटोरोलैक नहीं होगा, रोफिकोक्सिब करेक्ट है। नाप्रोक्सन इंडोमिथासिन, तो इंडोमिथासिन तो बच्चों इंडोल डेरिवेटिव होता है ना, तो यहाँ पर ये नाप्रोक्सन, फ्लोरबीप्रोफन, आइबीप्रोफन ये प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। किटोरोलैक पैरालो डेरिवेटिव में आता है, तो रोफिकोक्सिब करेक्ट है तुम्हारा। प्रोडक्ट टर्ब्यूटालिन का बच्चों बैम्ब्यूटिरोल आप लोगों ने पढ़ा होगा, टर्ब्यूटालिन का प्रोडक्ट क्या होता है, बैम्ब्यूटिरोल होता है। जाफिलुकास मोन्टिलुकास ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं है ना, और जो निडोक्रोमिल सोडियम है ना, तो यहाँ पर जो है ये बैम्ब्यूटिरोल हमारा प्रोड्रग है टर्ब्यूटालिन का। ओके, एंटीबायोटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, टीबी और लेप्रोसी दोनों को ट्रीट करने के लिए यूज़ करने वाली जो एंटीबायोटिक होती है कैनामाइसिन, सिफालिक्सिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन नहीं होती है। आपके रिफाम्पिसिन जो ड्रग है ये रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक में आती है, तो ये ऐसी एंटी टीबी ड्रग है जो लेप्रोसी में भी यूज़ होती है ना बच्चों, लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हो। फॉलोइंग ड्रग में इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाने वाले ड्रग में तुमने पाराजीनामाइड पढ़ा होगा, इसमें पाराजीन रिंग है, ये हाइपर यूरिसीमिया करा देती है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में हमारा पाराजीनामाइड आता है ना, पाराजीनामाइड होगा बच्चों, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, पाराजीनामाइड। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग फाइटोकेमिकल यूज्ड एज एंटीटसिव, तो कोडीन जो होता है एंटीटसिव, तो मिथाइल मोर्फिन क्या बच्चों, कोडीन ही तो होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अडल्ट डोज 80 mg दे रखी है, एज दे रखी है बच्चे की 8 साल का बच्चा है। अकॉर्डिंग टू यंग्स रूल डोज फॉर द चाइल्ड, यंग्स रूल क्या होता है बच्चों, एज इन ईयर्स डिवाइड बाय एज प्लस 12, मतलब 20 इंटू अडल्ट डोज है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 32 mg हो जाएगा। बाकी ये यंग्स से निकाली तुमने, डी लिंक्स से भी हमारी यही निकलती है ना बच्चों। फिर क्या है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग बोल दो या हाइपोलिपिडेमिक ड्रग बोल दो, इसमें तुम्हारे स्टैटिन दे रखे, तुम्हें सिम्वास्टैटिन आपका हो जाएगा, जो कि स्टैटिन हमारा HMG को रिडक्टेज इनिबिटर होते हैं। कैप्टोप्रिल वाले तुम्हारे एस इनिबिटर्स बच्चों होते हैं। फ्यूरोसिमाइड आपका लूप डायरेटिक है। नाइट्रो
नाइट्रोग्लिसरीन ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो कि एंजीना के पेशेंट्स को सबलिंगुअली देते हैं ना। तो यहाँ पर सिम्वास्टैटिन करेक्ट है। बाकी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन तुमने पढ़ा हुआ है। स्टैटिन्स में एचएमजी कोलेरेक्टेज इनहिबिटर आते हैं तुम्हारे, है ना। बाइल एसिड सीक्वेस्ट्रेंट है, कोलेस्टारामिन, कोलेस्ट्रॉल, कोल्सवैलम, है ना। बाकी लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराने वाले फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, इनहिबिट करते हैं लिपोलिसिस और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को, निकोटिनिक एसिड होते हैं, है ना। बाकी एजिटिमाइड गुगुलिपिड भी होते हैं। करेक्ट, क्रिएटिनिन इज एस्टिमेटेड इन यूरिन बाय, तो यूरिन में क्रिएटिनिन को एस्टिमेट करना, तो इसके लिए कौन सा है? एल्ड्रिच टेस्ट, बेंटिक टेस्ट, जेफेस टेस्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ड्रग कैन पास थ्रू ट्रिपल बी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे आपके लिपिड सोल्यूबल और नॉन आयोनाइज्ड ड्रग, ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्रग कोजिंग मार्क्ड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, तो ये तुम्हारी टिपिकल वाली एंटीसाइकोटिक होती है। एटिपिकल में क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटापिन, जिप्रोसिडोन, अरिपिप्राजोल, रिस्पेराडोन नहीं कराएंगे। ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडोल जो साइड इफेक्ट होते हैं आपके टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक है, जैसे कि फ्लूफेनाजिन के साथ देखने को मिलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नाइलेडिक्सिक एसिड जो होता है बच्चों आपका एंटी मलेरियल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंथैल्मेंटिक में होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव में आता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। चूज द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट टेपवर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए निक्लोसमाइड हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि एंथैल्मेंटिक्स में आती है बच्चों। बाकी सिप्रोफ्लोक्सिन आपका फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, जो कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएंगे। क्लोरोक्विन आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है। मेट्रोनिडाजोल, इमिडाजोल डेरिवेटिव आपका एंटी अमीबिक में आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज, डिसोल्यूशन रेट कैसे बढ़ेगा बच्चों? कह रहे इंक्रीज करोगे कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेट ईटिंग, तो इससे नहीं होगा। इंक्रीज करोगे लुब्रिकेंट का कंसंट्रेशन, तो इससे भी नहीं होगा। हाँ, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारा डिसइंटीग्रेशन बढ़ेगा तो डिसोल्यूशन भी बढ़ेगा, है ना। बाकी इथाइल सेलुलोज की फिल्म कोटिंग से भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कह रहा एस्पिरिन कन्वर्ट होती है सैलिसिलिक एसिड इन योर बॉडी बाय द फॉलोइंग रिएक्शंस, तो एस्पिरिन से सैलिसिलिक एसिड बनता है, एस्पिरिन की हाइड्रोलिसिस होती है बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ की नीड ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन सी करेक्ट है। पर्पस ऑफ सील कोटिंग स्टेज ऑफ शुगर कोटिंग, की सील कोटिंग स्टेज का पर्पस होता है मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों सील कोटिंग करी जाती है, किसके लिए? मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। और इसमें जो शिलैक और जीन जो है पॉलीमर यूज होता है, शिलैक और जीन, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया है। 3 year old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेशेंट बिकॉज ऑफ इंक्रीज राइस सिंड्रोम की वजह से बच्चों राइस सिंड्रोम करा देगी, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। मिलॉक्सिकैम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स ऑफ प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर में मिलॉक्सिकैम तुम्हारा आता है बच्चों, है ना। कोक्स जो है क्या है, प्रेफरेंशियल कोक्स-2 इनहिबिटर होता है, ओके। मिलॉक्सिकैम, देखो एनसेड्स का जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन होता है ना, इसमें नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर होते हैं, एक पार्शियल कोक्स-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर होते हैं, एक तुम्हारे सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर है, और एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ओके। तो देखो ये मिलॉक्सिकैम है बच्चों, यहाँ पर देखो ये मिलॉक्सिकैम लिख रखी है ना। तो ये पार्शियल कोक्स-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर है, ओके। बाकी नॉन सेलेक्टिव में सैलिसिलेट्स में तुम्हारा एस्पिरिन है भाई, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोब्रिप्रोफन और ज़ैल्टोप्रोफन है बच्चों। एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में किटोरोलैक, इंडोमिथासिन जो कि इंडोल रिंग है इसमें, ओके। नाब्यूमिटोन भी इसी में डाल दिया। फिनेमिड्स, मिफनामिक एसिड, टोल फिनामिक एसिड, मिफनामिक एसिड जो कि तुम्हारा एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव है ना। इनोलिक एसिड डेरिवेटिव पिरोक्सिकैम, टिनोक्सिकैम, ओके। पाराजोलोन में फिनाइल ब्यूटाजोन है बच्चों, प्रोपीफिनाजोन, ओके। फिर जो पार्शियल कोक्स-2 सेलेक्टिव में निमेसुलाइड, डिक्लोफिनैक, अच्छा एसिक्लोफिनैक, मिलॉक्सिकैम, इटोडोलैक। सेलेक्टिव कोक्स-2 में कोक्सिब वाले सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब और क्या पोलमाकोक्सिब। एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी विद पुअर, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी बहुत कम है। तो पैरासीटामोल का क्वेश्चन कई बार आया है इसके ऊपर, है ना। पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में आता है, एक बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव में निफोपैम भी इसी में आएगा, ओके। कह रहे हेल्थ एडल्ट में GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट होता है बच्चों, ऑप्शन जो है तुम्हारा ए करेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ स्टेरॉइड्स इंटरेक्ट विद एंड्रोजन रिसेप्टर एनहांस मसल मास एंड मेल सेक्स हार्मोन, तो ये क्या है? एनाबोलिक स्टेरॉइड्स हमारे होते हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैंक्रियाज का इंसुलिन, भाई इंसुलिन जो है तुमसे पूछे कहाँ से रिलीज होता है, तो पैंक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगर हैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है।
इंसुलिन ने क्या करना है भाई, ग्लूकोज को कम कराना है। कह रहे इंक्रीज कराएगा ग्लूकोज, बिल्कुल नहीं कराएगा, कतई नहीं कराएगा। ये तो जो इंसुलिन है ग्लूकोज कम कराता है। कह रहे इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, भाई नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज का बनना, तो ग्लूकोज तो कम ही करा रहा, बनाएगा थोड़े ही। डिक्रीज कराता है ब्लड का ग्लूकोज, ऑल्टर लिपिड एंड प्रोटीन का जो है मेटाबॉलिज्म। तो ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। नेक्स्ट है इंसुलिन, देखो बच्चों ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, इसको इनिबिट कराएगा। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इनिबिट कराता है। लिपिड्स का टूटना, लिपोलिसिस को भी इनिबिट करा रहा है, प्रोटीलिसिस को भी इनिबिट करा रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, पेनल्टी फॉर हु एवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, है ना। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के ऑफेंस और पेनल्टीज पे क्वेश्चन है। तो फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या होता है बच्चों, इम्प्रिजनमेंट होता है विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन और बोथ। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में डबल हो जाएगा बच्चों, इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर का हो जाएगा। बिल्कुल सही है बच्चों, दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ। ओके, डिजिटालिस ओवरडोज को रिवर्स करना है तो क्या करोगे भाई, फैब फ्रैगमेंट्स ऑफ तो डिसऑक्सिन एंटीबॉडी, ऑप्शन सी करेक्ट है। रेंटडीन में फ्यूरान रिंग तुमको बता रखी है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड इनकरेक्ट। नक्सवोमिका इंडोल एल्कलॉइड में आता है, इर्गोट भी इंडोल एल्कलॉइड में आता है, सिनकोना क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है, दतूरा तुम्हारा जो है ट्रोपेन एल्कलॉइड। तो ये सारे जो है एल्कलॉइड्स वाली ड्रग है, तो ये तो सही है। पिपरमेंट, क्लोव, यूकलिप्टस, गार्लिक भी सही है। डिजिटालिस, सेनाकास्केरा, लिकोरिस भी सही है, लेकिन डिजिटालिस तो भाई देखो कार्डिग्लाइकोसाइड में आ गया। एर्गोट एल्कलॉइड वाले की, क्लोव वोलेटाइल ऑयल वाले दे दी, कैस्केरा बच्चों को ग्लाइकोसाइड का दे दिया, तो ये इनकरेक्ट है ना बच्चों, ऑप्शन सी ही करेक्ट है यहाँ पर। डी लिनालुल भाई तुम्हारा धनिया, कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सटाइवम अम्बेलिफेरी फैमिली धनिया में होता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट है। टैकिस अमी बोटनिकल नेम अजवाइन का होता है। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर पर्पल कलर बनता है जो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, फेरस थायोग्लाइकोलेट की वजह से पर्पल कलर आता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या है, रिएक्शन होता है फेरस आयन का थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। पेल पिंक से डीप रेडिश पर्पल कलर बनता है बच्चों। फेरिक आयन रिड्यूस होगा फेरस आयन में, थायोग्लाइकोलिक एसिड इसको रिड्यूस कराता है और फेरस थायोग्लाइकोलेट हमारा बनता है बच्चों, है ना। तो आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड भी यूज होता है, क्यों यूज़ करते हो, ये हेल्प करता है प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन बाय अमोनिया बाय फॉर्मिंग इट्स ओन कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया। अमोनिया सोल्यूशन को अल्कलाइन बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। फेरस ग्लाइकोलेट बच्चों न्यूट्रल सोल्यूशन में कलरलेस होगा या एसिडिक में भी कलरलेस होता है, इसलिए हमें अल्कलाइन बनाने के लिए अमोनिया को हमने यूज़ करा, है ना। अल्कलाइन मीडियम में ही कलर डेवलप हो रहा है। ग्लार्गिन कहाँ पड़ा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशंस में, तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रोस्पार्ट ग्लूलिसाइन, रेगुलर इंसुलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है, एनपीएच इंटरमीडिएट में आता है, तो हमारा जो है पीक लेस इंसुलिन होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लार्गिन 1 फूड आउंस में 30 ml आप लोगों ने पढ़े होंगे, 30 ml दे रखा है तुम्हें ऑप्शन डी में। मेटल एंटायरिक कोटिंग के लिए थैलेट वाले देख लो भाई, सेलुलोस्टेट थैलेट तुम्हें दे रखा है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। एंटी बैक्टीरियल एजेंट एक्ट बाय प्रिवेंटिंग सिंथेसिस बैक्टीरिया की फोलिक एसिड की सिंथेसिस को प्रिवेंट करा रहे हैं ना, प्रिवेंट द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया फोलिक एसिड। तो एम्पिसिलिन तो बीटा-लैक्टम में चली जाएगी, सल्वोल पे एक्ट करेगी। सिफालिक्सिन भी सिफालोस्पोरिन्स हैं, पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन सारे सल्वोल पे एक्ट करेंगे। सल्फामिथोक्साजोल जो कि क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में आता है और ये बैक्टीरिया की फोलिक एसिड की सिंथेसिस को प्रिवेंट करेगा। डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज एंजाइम को इनिबिट कराता है ना बच्चों, तो ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा। विच ऑफ दीज ड्रग डायूरेटिक गोखरू होता, अच्छा सॉरी डायूरेटिक फ्यूरोसिमाइड दे रखा है, कैल्यूटामाइड दे रखा है, क्लोरप्रोपेमाइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो हमारे डायूरेटिक्स जो है यहाँ पर हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक, लूप डायूरेटिक का फ्यूरोसिमाइड दिया हुआ तुम्हें, है ना। तो फ्यूरोसिमाइड जो होता है बस बच्चों असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनली पे काम करता है। सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करता है जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपोफेनली में प्रेजेंट होता है ना। तो हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज एज डायूरेटिक बच्चों, एंटी डायूरेटिक, हाँ डायूरेसिस कराते हैं ना, ठीक है। ये तो हमारा जो है डायूरेसिस कराएंगे, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, ठीक है। तो हमारा जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, फ्यूरोसिमाइड हो जाएगा। बाकी क्लोरप्रोपेमाइड तुमने वहाँ पढ़ा होगा ना, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ओरल डायबिटिक ड्रग में। साइक्लोफॉस्फेमाइड आपका अल्काइलेटिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूरोसिमाइड आपका डायूरेटिक्स में हाई सीलिंग डायूरेटिक में आते हैं ना हमारे ये। डिजॉक्सिन किसको इनिबिट कराएगा बच्चों, सोडियम पोटाशियम जो ATPase
है ना, और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, कार्डिक मसल्स। सोडियम पोटाशियम एटीपीएज, है ना, सोडियम पोटाशियम आएगा ना, देखो ये वाला ऑप्शन ए ही करेक्ट है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज। नोट ए मस्करनिक एक्शन एस्टाइलकोलिन का, एस्टाइलकोलिन का मस्करनिक एक्शन वैसोडाइलेशन, हार्ट रेट को कम कराएगा, इंक्रीज इन टोन एंड एक्टिविटी, स्मूथ मसल्स, लेकिन सिक्रेशंस जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनिबिट नहीं कराएगा बच्चों। ये जो है सिक्रेशंस को बढ़ाता है बच्चों, इंक्रीज कराता है, जैसे HCl का सिक्रेशन हो गया ना। तो ऑप्शन सी नोट में आ गया। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन द थेरेपेटिक यूज़ के ऊपर बेस्ड कौन सा क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों थेरेपेटिक यूज़ के ऊपर बेस्ड होता है ना। बाकी जो है कीमोटैक्सोनॉमिकल है, केमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल, तो हमारा फार्माकोलॉजिकल हो गया। लैटिन और इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग आर कंसिडर्ड इन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये लैटिन और इंग्लिश नेम आपके अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़े होंगे। ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में हम क्रूड ड्रग के लैटिन और इंग्लिश नेम को कंसिडर करते हैं। ओके, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट रिन्यूअल ऑफ ए रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है, टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर डिस्ट्रीब्यूट से ड्रग बाय रिटेल बाय डीलर हु डज नॉट एंगेज क्वालिफाइड पर्सन। तो देखो बच्चों रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है और एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो रही है ना। देखो एक्स वाले ड्रग के लिए तो 19C देखा था तुमने, और एक्स के अलावा के लिए फॉर्म नंबर 19 देखा था, और लेकिन रिस्ट्रिक्टेड की बात करोगे तो 19 के आगे ए लगाना है तुमने, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात हो रही है तो एप्लीकेशन के लिए फॉर्म नंबर 19A हो जाएगा। ओके।